अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दर बदर ठोकरें खाने की ज़रूरत क्या है, उनका दर छोड़ के जाने की ज़रूरत क्या है। अपना मेयार जुदा है, नबी वाले हैं, अपना मेयार गिराने की ज़रूरत क्या है। और आपके नाम से जो जलते हैं ऐरे गैरे, आपके नाम से जो जलते हैं ऐरे गैरे, ऐसे वैसों से याराने की जरूरत क्या है। और तैबा से निस्बत ही शोहरत के लिए काफी है, तैबा से ही शोहरत के लिए काफी है। कौन है हम ये बताने की जरूरत क्या है। सामीन उज़्ज़ाम, वारिसाने मिंबर व मेहराब और अरबाब इल्म व दानिश, मुख्तसर मैंने जो आया मुक़द्दसा पढ़ी, मैं उसी ज़िमन में 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह ने कुरान में फरमाया और मेरी जानिब वसीला तलाश करो। यहाँ पर किसी मुफस्सिर की तफसीर की जरूरत नहीं, वाज़े अल्लाह ने फरमा दिया मेरी जानिब वसीला तलाश करो। अब जो लोग वसीले के कायल नहीं हैं, वो इससे मुराद आमाले सालेहा वसीला लेते हैं, नमाज बख्शिश का वसीला लेते हैं, यहाँ से मुराद कुरान पढ़ना बख्शिश का वसीला लेते हैं, ज़कात हज बख्शिश का वसीला लेते हैं। हम भी इसके कायल हैं कि आमाले सालेहा बख्शिश का वसीला है, लेकिन याद रखिएगा हम मानते हैं नमाज बख्शिश का जरिया बनेगी, कुरान पढ़ना बख्शिश का जरिया बनेगा। हम मानते हैं हज ज़कात तवाफ़े काबा बख्शिश का जरिया है, लेकिन याद रखो ये जो नमाज बख्शिश का जरिया है, ये नमाज मिली किसके वसीला से है। ये जो कुरान बख्शिश का जरिया है, ये कुरान मिला किसके वसीला से है। काबा का तवाफ बख्शिश का वसीला है, तो जरा बताओ ये काबा मिला किसके वसीला से है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबा का भी काबा देखो। हम इस बात के कायल हैं। याद रखिएगा अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में 700 मकाम पर नमाज का जिक्र फरमाया, जहां पर भी जिक्र फरमाया वहां पर वाज है, नसीहत है। एक मकाम पर अल्लाह खालिक कायनात ने फर्जियत का हुक्म फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता। 699 यानी 699 मकाम पर अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। नमाज का यानी वाज और नसीहत है। 700 मकाम पर नमाज का जिक्र है, लेकिन याद रखना अल्लाह ने ये नहीं बताया कि नमाज पढ़नी कैसे है, फजर की रखते कितनी है, जोहर की रखते कितनी है, असर की कितनी है, मगरिब की कितनी है, ये नहीं बताया। रकू कैसे करना है, सजूद कैसे करने हैं, ये नहीं बताया। क़याम कैसे है, किरात कैसे है, क्योंकि रब जानता है अगर मैंने कुरान में बता दिया तो तू कुरान लेगा, घर बैठ जाएगा। रब ये नहीं चाहता कि तू कुरान ले और घर बैठ, रब ये चाहता है कि तू कुरान ले और साहिबे कुरान की चौखट पे खड़ा हो जा और साहिबे कुरान से पूछ नमाज कैसे पढ़नी है, तो साहिबे कुरान बताएगा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। लोगों देखो जैसे मैं मोहम्मद अरबी नमाज पढ़ता हूँ वैसे तुम नमाज पढ़ा करो। पता चला नमाज इबादत खुदा की है, किबला पता चला नमाज इबादत खुदा की है, लेकिन ये नमाज अदा मेरे मुस्तफा की है। इबादत क्या वसीला के हवाला से 2 मिनट में अपनी हाजिरी मुकम्मल, 2 मिनट बाकी। वसीला के हवाला से कोई आया मुक़द्दसा कुरान में है तो सूरतुन निसा की आयत नंबर 64 अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने गुलामों से कह दो अगर जानों पर जुल्म कर लें तो महबूब की चौखट पे आ जाएं, रो लें, गिड़गिड़ा लें, महबूब आपकी सिफारिश करेंगे तो मैं रब तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। याद रखिएगा ये जो आया मुक़द्दसा है, अब जरा गौर करें इस आया मुक़द्दसा में, इंसान नाफरमानी खुदा की करता है, नाफरमानी रब की करता है, लेकिन याद रखिएगा नाफरमानी खुदा की हो रही है, मुआफ करने वाली जात भी खुदा है। नाफरमानी खुदा की है तो मुआफ करने वाली जात भी खुदा है। याद रखिएगा
रब यार के दर पर क्यों भेज रहा है? रब ने क्यों हुक्म दिया? गुनाह किया है तो महबूब की चौखट पे आ जाओ। नाफरमानी तो खुदा की हो रही है, मुआफी देने वाली जात भी जाते खुदा है। रब ने हुक्म फरमाया कुरान में, अगर कोई खता हो गई, जुर्म हो गया, महबूब की चौखट पे आ जाओ, यार की चौखट पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, हालांकि रब घर पर भी सुनता है, घर पर भी माफी मांगी जाए तो रब मुआफ फरमाता है, लेकिन क्यों रब फरमाता है घर की बात और होती है, यार के दर की बात और होती है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं, यहाँ पर रब ने ये नहीं फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फी हयातिका, महबूब की जहरी हयात में आ जाओ, या जाऊका फिल मदीना, मदीना में आ जाओ, बल्कि रब ने ये यहाँ पर कोई कैद नहीं लगाई। हुजूर का गुलाम अपने घर में हो, मुल्क पाकिस्तान में हो, कहीं भी बैठकर रुख मदीना की तरफ करके महबूब का वसीला देकर गुनाहों की मुआफी मांग लेगा तो रब उसके भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। पेश हक मजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वो सातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे। आप चुप। क्या बात है जी, क्या बात है। वो कहते हैं